जब से 2014 के बाद देश में मोदी सरकार आई है, तब से भले ही देश के अंदरूनी मामलों में देश के सभी विपक्षी दल एकजुट होकर भले ही मोदी विरोध में लगे हुए हों, लेकिन एक बात तो आपको और हमें सबको माननी होगी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा ही ज़्यादा बदलाव आया और बड़ी ही तेज़ी से बदलाव आया है। 2014 के पहले जो भारत सरकार थी वो बड़ी फॉरेन पॉलिसी के मामले में बड़ी ही सुस्त नजर आती थी और अधिकतर फॉरेन पॉलिसी में भारत सरकार का कोई भी रोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई नहीं देता था। लेकिन 2014 के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी बड़ी ही शांत तरीके से और बड़ी ही तेज़ी से बदली है और साथ ही बड़ी ही तेज़ी से ग्लोबल जो फॉरेन पॉलिसियाँ होती हैं उनमें भारत ने अपनी जगह बनाई है। और अब इसी का एक नमूना पेश किया है भारत सरकार ने तुर्की के रूप में। दरअसल पाकिस्तान और भारत का जब भी कोई मसला होता है तो भारत सरकार के जो भी बड़े मंत्री होते हैं वो भले ही कोई बयान देते रहते हो पाकिस्तान पर, लेकिन इसके सिवा जब भी दुनिया के किसी भी देश ने भारत के खिलाफ कोई भी मुहिम चलाने की कोशिश की हो तो भारत सरकार के किसी भी मंत्री का अधिकतर बयान नहीं आता, बल्कि भारत सरकार बड़ी ही शांति से और बड़ी ही चालाकी से उस देश को अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से ही ध्वस्त कर देती है। और अब यही खबरें निकल कर आ रही है तुर्की से। दरअसल फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके मुताबिक भारत सरकार ने केवल अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से तुर्की को इस्लामिक देशों में ही अलग थलग कर दिया है और इसी के साथ तुर्की ने अपने आप को यूरोपीय यूनियन और साथ ही अमेरिका से भी अलग थलग कर लिया है। दरअसल आपको पता होगा कि अनुच्छेद 370 के खत्म करने के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और साथ ही भारत का खुलकर विरोध भी किया था। इसके बाद से भारत सरकार का कोई बयान नहीं आया। यह अलग बात है कि विदेश मंत्रालय का जरूर 1 या 2 बार बयान आया था, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने अपनी एक अलग ही रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया और जिसके बाद भारत सरकार ने तुर्की को कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से हर जगह पटकनी दी और जो हर जगह उसे हार का सामना करना पड़ा। और अब जो फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट निकल कर आती है उसके मुताबिक भारत सरकार अमेरिका से भी ज़्यादा गंभीर मुद्दों पर चर्चा करती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका में भले ही कोई बयान दे देते हो लेकिन भारत सरकार जिन देशों पर भी बयान नहीं देती उसका मतलब साफ होता है कि उसे बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होते हैं और यही हुआ है तुर्की के साथ भी। फिलहाल आप इस वीडियो में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।